नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि चार्ट में बाई कब कर बाइंग सेलिंग की जो चीज़ें देखते हैं कि बाई कब करें, सेल कब करें, ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं कि अब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात होती है यहाँ पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के भीतर अगर यहाँ पे जितनी देर का कंसोलिडेशन होता है, मैं ये चीज़ें इसके पहले भी बता चुका हूँ, आप मेरे कई वीडियो में देखे होंगे। यहाँ पे देखिए, कंसोलिडेशन जितना होगा ना, वो कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी रैली के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चार्ट में दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारे बाइंग सेलिंग के कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखिए और सीखते रहिए कि बाइंग सेलिंग की जो जोन आती हैं, चीज़ें आती हैं, वो कैसे पहचानते हैं लोग और कैसे यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की जाती है। अब देखिए, जब इस जोन के आसपास जाता है, यहाँ से सेलिंग आ जाती है, यहाँ से बाइंग आ जाती है, यहाँ सेलिंग आ जाती है, यहाँ से बाइंग आ जाती है। अब क्या होता है ना, इस हायर लेवल के पास जब तक ये टाइम नहीं बिताएगा, जब तक ये टाइम बिता, ये तो जोन एक बड़ी जोन बनी, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी जोन बनेगी, उसमें टाइम बिता के ये ब्रेकआउट देगा तो एक रैली होगी। अब चलिए मैं ये चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से देखिए और जाके खुद एक्सपीरियंस कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, तभी जाके। ये देखिए, हाल ही की लिस्टेड कंपनी थी, यहाँ पे लिस्ट होती, थोड़ा नीचे करेक्ट होकर फिर ऊपर की तरफ चली जाती और एक अच्छा मूवमेंट देखिए, अच्छा पैसा बनता है लोगों को। अब यहाँ से देखिए, हायर हाई और हायर लो पैटर्न बनते हुए ये चार्ट नीचे की तरफ चलाता है। अब यहाँ आने के बाद ना, यहाँ पे देखिए धीरे 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 करके ये टाइम बिताता है और यहाँ पे देखिए, जब ये इस लेवल के पास पहुंचता है ना, तो यहाँ पे ये प्राइस को रिजेक्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ से देखिए नीचे आया, दोबारा जब इस लेवल के आसपास पहुँचा, ये लेवल के आसपास, तो यहाँ से देखिए प्राइस को रिजेक्शन मिला और नीचे चला गया। फिर इसके नीचे ये ट्रेड करता रहा, फिर दोबारा जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और फिर यहाँ रिजेक्ट हो गया। अब की बार यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर ये नेकलाइन को ये पार कर देता है ना, ये नेकलाइन जो बनी हुई है, इस नेकलाइन को अगर ये पार कर देगा तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे भी टाइम बिताया दोस्तों, यहाँ पे भी टाइम बिताया है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर ये ऊपर की तरफ निकला, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, सेलर की कैंडल बहुत हैवी हैवी कैंडल थी, ये 3 दिनों की पूरी रैली को एक ही दिन में खा गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 3 दिनों की इस कैंडल ने रैली दी थी और इस लेवल के पास आया, यहाँ पे सेलर एक्टिव और पूरी रैली को खा गया। वैसे यहाँ पे देखिए, जब गैप अप ओपनिंग हुई तो यहाँ पे भी खा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हालांकि यहाँ पे भी देखिए काफ़ी टाइम बिताया और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। अगर ऐसे चार्ट में आपको ना यहाँ पे इंतज़ार ही करना पड़ेगा और ये इंतज़ार आपको लंबा करना पड़ सकता है, हो सके ब्रेकआउट मिल भी जाए, ना भी मिले। नेक लाइन के पास जब भी ये पहुँचा ना, इस नेक लाइन के पास यहाँ पे इसको रिजेक्शन ही मिला है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड कैसे बदल रहा है, अगर आप ये चीज़ें, आपको बारीकी से देखना पड़ेगा और ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए, जब ये ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आया, ये लो जो लगा हुआ ना, इस लो को ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ गया, ये नीचे की तरफ आया, तो अब की बार क्या करता है, ये दो जो लो लगे हुए हैं ना, यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है। अब ये चीज़ें देख रहे हैं, ये जो लो लग रहा है ना, पहले तो ये लो तक आता था, सेलर इतने एक्टिव होते थे, लेकिन ये सेलर यहाँ पे कमजोरी सेलर की दिख रही है कि अब ये नीचे तक नहीं ले जा पा रहे हैं और यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स हो जाता है। हालांकि यहाँ पे जब आया एक बार, तो फिर यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन इस लो को भी ये सस्टेन कर गया, ये लो को भी ये सस्टेन कर गया और देखिए यहाँ पे ये टाइम बिताया और फिर ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर ये लेवल पे अभी देखिए टाइम बिता रहा है, 2-3 दिन हो गए इसको, अगर ये लेवल पे अगर ये टाइम बिताता है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट दे, तो एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। तो ये मजबूती कैसे हमें दिख रही है कि जब इस लेवल के पास पहली बार आया तो यहाँ से गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोबारा जब यहाँ से चल के गया तो ये लो को ये मेंटेन करके ऊपर की तरफ ही निकल गया। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अब चलिए मैं दूसरे एक चार्ट को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वर्धमान टेक्सटाइल का चार्ट लगा हुआ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ड्राइंग को देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक हाई पहले लगा हुआ था, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे लिया इसने सपोर्ट, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ पे लिया इसने सपोर्ट, ठीक। अब ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से देखिए सेलर एक्टिव हुए, ये कैंडलें छोटी हुई, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। ये देखिए, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं ना,
यहाँ पे देखिए यहाँ से चल के आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, ये यहाँ सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखिए जब ऊपर गया तो यहाँ पे देखिए कैंडलें तो ऐसी बनी बड़ी बिग वाली लॉन्ग बिग कैंडल, लेकिन नीचे की तरफ आए तो ये दोनों लोगों को सस्टेन के लिए, यानी कि बायर अब यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और धीरे धीरे प्राइस को ऊपर, यानी कि कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ चीज़ें बायर का इंटरेस्टेड यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अब ये ऊपर की तरफ ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है। और मैं अगर आपको वॉल्यूम दिखाऊं यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये देखिए वॉल्यूम भी इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आया और ये मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो जब भी इस लेवल के पास आया ये मूविंग एवरेज के पास ब्रेकआउट दे रहा है और दोनों 50 और 22 के मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अगर ये देखेंगे दूसरा, चलिए हम लोग 55 और 100 का मूविंग एवरेज देखते हैं। ये देखिए इस मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गया, मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया, बस क्रॉसओवर नहीं दिख रहा। लेकिन ये चीज़ आप देखिए, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप एक ड्रॉ करेंगे ना, इस कैंडल को अगर नहीं लेंगे कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है और इस पैटर्न में यहाँ पे ये टाइम बिता के ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इन चीज़ों पे आपको नज़र बनानी पड़ेगी, ये चीज़ें इतनी बारीकी से आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये आसान तरीका है दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आसान तरीके वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आप आसानी से इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं कि पहली बार यहाँ पे आया इस लेवल के पास, यहाँ पे देखिए जब ये लो को सस्टेन कर रहा है ना, तो ब्रेकआउट की संभावना जब यहाँ पे ऐसे पैटर्न के साथ ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा रनअप हमें देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अब किसी और स्टॉक पे आपको एनालिसिस चाहिए तो आगे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।